हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है बिग बॉटम शॉर्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है वो वाली शॉर्ट्स या निक्कर टाइप जो बड़े बॉटम की होती है, जिसमें बाकी ऊपर उसी तरह से ही जिप लगती है, उसी बेल्ट भी लगती है, पॉकेट भी लगेगी, लेकिन इसकी जो बॉटम है वो बड़ी होती है। कोई भी पुलिस, मिलिट्री जब एक्सरसाइज के टाइम पे या इवन आरएसएस के वर्कर्स जो निक्कर पहनते हैं, आज वो वाली निक्कर की हम ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मेजरमेंट्स चाहिए लेंथ, वेस्ट, सीट और बॉटम। बिग बॉटम शॉर्ट्स की हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। हमने बेसिक लाइंस लगा ली हैं। A to B फुल लेंथ माइनस बेल्ट। कोई भी शॉर्ट्स या निक्कर बनेगी, ऊपर बेल्ट जैसे पैंट में बेल्ट रहती है इसमें भी रहेगी। तो A to B फुल लेंथ माइनस बेल्ट। बेल्ट हम 2 इंच की लेंगे। A to C सीट का 1/3 माइनस बेल्ट। अगर 2 इंच की बेल्ट रखी है तो जितना सीट का तीसरा हिस्सा आएगा माइनस उसमें बेल्ट कर देंगे। सी पॉइंट इन लाइंस को आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब सबसे पहले सी जो है सीट लाइन जो बनेगी इसको लेंगे। ये लेंगे सीट का 1/3 प्लस 2 इंच। C to D, जहां पे भी सीट का तीसरा प्लस 2 इंच ले लेंगे। इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड करेंगे जहां E पे D लिया, सीट का तीसरा प्लस 2 इंच, D को सीधा ऊपर एक्सटेंड किया E के ऊपर। इसके बाद D से F सीट का 12वां हिस्सा। D से नेक्स्ट आगे लिया। पहले हम कोई भी पजामा वगैरह करते हैं तो अंदर लेते हैं। इसमें D to F सीट का 12। इस F पॉइंट को स्ट्रेट नीचे मिला बॉटम लाइन। D से अंदर की तरफ ये 1 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। E1 ये हल्की सी शेप देने के लिए इस तरह से 1 इंच है। और इस लाइन को यहाँ पे शेप दे देंगे, सीट की शेप यहाँ पे। अब हमने यहाँ से लेना है E1 से आगे जहाँ तक भी आए वेस्ट का 1/4 प्लस इसमें जो आगे प्लीट पड़ेंगे, क्योंकि ये पे बॉटम बड़ा है तो इस जगह को भी हम लूज छोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लीट पड़ेंगे। तो प्लीट के लिए यहाँ कम से कम जो है 4 इंच जो है हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो वेस्ट का 4 प्लस 4 इंचेस जहाँ पे भी आए वहाँ पे हमने निशान लगा लेना। और इसकी इस तरह से जहाँ पे भी आए ये वाला हिस्सा जो है ये कट जाएगा। जहाँ पे भी आए E1 से ये F था, ये G, ये H। तो H क्या है? E1 to H कमर का 1/4 प्लस 4 इंचेस। ये प्लीट के लिए है। प्लीट हम अब ये फ्रंट ही बन रहा है तो फ्रंट में प्लीट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जितनी ये लाइन है यहाँ से D और C इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे भी आए
पहला निशान, जैसे यहाँ हमने इसको मेजर किया, जहाँ हम एक लाइन जो है सेंटर में मार्क करेंगे। ये डी और सी का सेंटर है, एफ का नहीं है, डी और सी का सेंटर पॉइंट वहां पे हमने मार्क कर। पहली प्लीट इससे अंदर की तरफ रहेगी। पहली प्लीट जो है वो बड़ी रहती है। अगर वो ये वाली प्लीट जो है 1.5 इंच की, हमने टोटल 4 इंच लिया है, तो ये 2.5 इंच की रहेगी और दूसरी वाली 1.5 इंच की रहेगी। तो सबसे पहली वाली जो है हम यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वहाँ से निशान लगा लेंगे कि ये हमारी यहाँ पे, आपने पहले भी निशान लगाए हैं, कोई भी बनाइए कि यहाँ पे इस तरह से एक प्लीट यहाँ पे रहेगी। ये 2.5 इंच की, 2.5 इंच, 4 इंच हमने प्लस किया था। कमर तो हमने बेल्ट जो है उतनी ही बनानी है जितनी हमारी वेस्ट पे फिट है, तो 4 इंच एक्स्ट्रा है उसमें, तो एक 2.5 इंच की। दूसरी प्लीट बनाने के लिए हम इसके बीच में सीट का 12 जो है गैप दे देंगे और यहाँ पे दूसरी प्लीट जो है 1.5 इंच की यहाँ पे बना देंगे। एक प्लीट ये बन गई, एक प्लीट ये, तो ये वाला हिस्सा ये सब मिला करके जो है ये 4 इंच हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो कमर का चौथा रहेगा जहाँ पे हमने बेल्ट लगानी। तो ये हमारी फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो गई। बैक बनाने के लिए क्या करेंगे, बैक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो एच पॉइंट है वहां से अंदर की तरफ ये ऊपर यहाँ से ये रख, इसको इस हिसाब से रखना है। एक बार ध्यान देना, एच पॉइंट से हमने टोटल फॉर्मूला लेना है कमर का चौथा प्लस 2 इंच बैक के लिए, वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंचेस, तो 2 इंचेस। और वो जहाँ पे भी आया वो निशान लगाना है, लेकिन इसको बिल्कुल स्ट्रेट ना लगा के एक पॉइंट कम, यहाँ से इस लाइन से ऊपर की तरफ आधे इंच का अप रखेंगे और जहाँ पे भी आया यहाँ पे 1/2 इंच का हम ऊपर की तरफ थोड़ा उठाएंगे, क्योंकि ये लूज गारमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग का नहीं है। तो एच पॉइंट से बैक के लिए कमर का चौथा प्लस 2 इंच लेके जहाँ पे भी आए उस पॉइंट को जो है ये जो डी पॉइंट था, डी पॉइंट के साथ डी पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से एक चीज और करनी है, एफ से आगे बैक में भी सीट का 12वां लेंगे, यहाँ पे भी सीट का 12वां, और इसकी शेप यहाँ से मिलते ये बैक के लिए रहेगी। थोड़ी सी ये फ्रंट की शेप, बैक का पॉइंट को मिलाना फिर डी पॉइंट से ही है, लेकिन शेप को मिलते मिलते ये जो सीट का 12 एच है, ये आई, ये जे, के,
H से, मैं एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ, H से I, ये है कमर का चौथा प्लस 2 इंच, जहाँ पे भी आया आधा इंच ऊपर की तरफ रहेगा ये, उसको D पॉइंट से लाइन सीधी मिलाते मिलाते बैक के लिए सीट का 12वां, यहाँ से सीट का 12वां यहाँ से आगे एक्सटेंड किया है, स्ट्रेट मिला दी। ये बैक वाला पोर्शन बनेगा, ये फ्रंट का। बैक वाले पोर्शन में भी डाट पड़ेंगी। आगे तो हमने प्लीट डाल ली है, हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है उसकी हम डाट डाल लेंगे। वो डाट की पोजीशन क्या रहेगी, मैं रेड पेन से मार्क करती हूँ। बैक के लिए डाट H से, ये हमारा K तक आ गया था, H से L, ये है चेस्ट का 12, H से, तो फिर बता देती हूँ, H से L सीट का 12वां, जहाँ पे भी आए वहाँ पे 1 इंच की डाट रखेंगे। डाट की लंबाई जो है ये सीट का 8वां हिस्सा, सीट का 12वां लिया, जहाँ आया उसके आगे 1 इंच का निशान लगा दिया। लंबाई सीट का 8वां हिस्सा, 12वां लिया, उसके आगे 1 इंच की डाट, फिर सीट का 12वां, फिर आगे 1 इंच की डाट, इस तरह से एक डाट यहाँ। H पॉइंट, जहां से ये वाला हिस्सा तो कट हो जाना है, H से आगे सीट का 12वां, 1 इंच लिया, डाट डाल दी। पूरी डाट होने के बाद फिर सीट का 12वां, फिर आगे 1 इंच, यानी कि हमने जो 2 इंच लिया था, एक डाट यहाँ पड़ गई, एक डाट यहाँ, और ये हमारा फ्रंट और बैक, ये वाली चीज जो है ये कट जाएगी। फ्रंट यहाँ E1 से लगेगा H तक, और बैक के लिए H से I, ये इस तरह से रहेगा। ये फ्रंट रहेगा और ये यहाँ से बैक रहेगा। ये वाला हिस्सा कट जाएगा जहाँ रेड लाइन लगा है। फ्रंट में 2 प्लीट है, बैक में 2 डाट है, तो ये इसका फ्रंट बैक। अब इसकी बनाएंगे हम फ्लाई, पॉकेट एंड बेल्ट। अब बनाते हैं इसकी फ्लाई। फ्लाई मीन्स जहाँ पे जिप लगती है। वो बनाने के लिए पार्ट A to B, सीट का 3रा माइनस बेल्ट, वही बेल्ट 2 इंच अगर है तो 2 इंच, A to B, B to C 2 इंच, A to D 2 इंच, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये वही वाला हिस्सा एक तरह से बनेगा जो निकर का फ्रंट में बना। C to E, सीट का 12वां हिस्सा, C to E सीट का 12वां हिस्सा, D to F सीट का 6वां हिस्सा, A to G ये भी सीट का 6वां हिस्सा, D to F सीट का 6वां, A to G सीट का 6वां। ये सारा ये इसी तरह से लेते हैं। अब C पॉइंट से तिरछा हम लेंगे सीट का 34वां हिस्सा। ये तिरछा लिया है, ये कितना है, ये सीट का 24वां हिस्सा। यहाँ से F से इसको टच करके इस तरह से शेप दे देंगे।
एफ से मिलती मिलती शेप यहाँ पे दे देंगे। अब जहाँ ये यहाँ था, ये जी की भी मिलती मिलती शेप यहाँ पे दे देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है जब जिप लगेगी तो मैं अलग से मार्क इसको करूँगी क्योंकि ये वाला हिस्सा कट जाएगा। इस जगह पे जिप फिट होती है, फ्रंट में लगता है। ये इसकी फ्लाई है। अब इसी में बना देते हैं इसकी पॉकेट का मेजरमेंट, पॉकेट की ड्राफ्टिंग। पॉकेट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ लेंगे। पॉकेट की लेंथ लेनी है A to B, ये लेना है सीट का तीसरा प्लस 2 इंच, सीट का तीसरा प्लस 2 इंच पॉकेट की लंबाई है। चौड़ाई लेंगे सीट का 6वां प्लस 1 इंच। इक्वल ले लेंगे पहले और इसको मार्क कर देंगे। ये इक्वल रहेगा। ये सी और ये A to C था, चेस्ट का 6वां प्लस 1 इंच, चेस्ट नहीं सॉरी सीट का 6वां प्लस 2 इंच, 2 सीट का 6वां ये वेट है। ये इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस तरफ से फोल्ड है कपड़ा, यहाँ से सीट का 12वां, इधर से सीट का 12वां, ये E, ये F और इसकी इस तरह से शेप दे देंगे नीचे से। और ऊपर से क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा तो हम यहाँ से सी से अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे, जी C to G 1 इंच लेके इसकी हल्की सी शेप देंगे। ये वाला हिस्सा भी इसका कट जाएगा, ये वाला हिस्सा भी कट जाएगा। यहाँ से पॉकेट जो है ऑन फोल्ड रहेगी। ये वाला हिस्सा जो है ये अटैच होगा साइड के साथ। तो इस तरह से दोनों साइड पे ये पॉकेट लगेगी। ये कट पॉकेट में ये लगेगा पीस। अब रहेगी बेल्ट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। बेल्ट की ड्राफ्टिंग पहले आप निक्कर की करो। निक्कर के 2 फ्रंट बनेंगे, 2 बैक। तो जो कमर वाले हिस्से में जहां बेल्ट लगनी है, एक तरफ एक हिस्से में कमर का चौथा हिस्सा आएगा। तो हम ये मैंने बेसिक लाइंस लगाई हैं, इनको पहले आप समझने की करो। A to B ये हम पहले फ्रंट बनाएंगे, इसको भूल जाओ कि ये कुछ है। A to B ये है 2 इंच। कमर के जो बेल्ट लगेगी ये 1 पीस में नहीं लगेगी, फ्रंट में जिप लगनी है। तो चौथाई हिस्से का 1 बनेगा, चौथे का 1, 2 बैक के पार्ट्स बनेंगे, 2 फ्रंट के बनेंगे बेल्ट के भी। तो A to B पहले इसको कर लेते हैं। A to B क्या है, ये बेल्ट की चौड़ाई है। A to C कमर का चौथा हिस्सा, D C to D इक्वल टू A to B, यानी कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये यहाँ पे भी कमर का 4 है, यहाँ पे भी कमर का 4 है। ये एक पार्ट है। ये जो पैंट है, निक्कर है, सॉरी निक्कर की राइट साइड है ये वाला पार्ट। ये इसका लेफ्ट पार्ट रहेगा। लेफ्ट वाला हिस्सा क्योंकि आगे से
ज्यादा होता है, बेल्ट लगनी है बेल्ट का, तो इसके लिए यहाँ पे 2 इंच की एक्सटेंशन रहेगी एक तरफ फ्रंट में। ये 2 इंच, ये भी फ्रंट है और ये भी फ्रंट। इस चौड़ाई 2 इंच है, यहां से भी 2 इंच है। ये 2 बैक के हिस्से हैं निक्कर में, इसमें बेल्ट में। ये पीछे की तरफ इसमें 2 इंच की एक्सटेंशन। कभी भी आप कोई निक्कर या पैंट देखोगे, पैंट में भी देखोगे, तो पीछे की तरफ एक तरफ की जिप जो बेल्ट होती है फ्रंट और बैक को कवर करती है, राइट साइड को, एक लेफ्ट के राइट फ्रंट और बैक को कवर करती है। यानी कि ये एक पार्ट बनेगा, ये दूसरा पार्ट। यहाँ बीच में जॉइंट नहीं होता इसमें। बेल्ट इस तरह से बनती है, फ्रंट बैक इकट्ठी, इधर से फ्रंट बैक की इकट्ठी। ये फ्रंट और बैक, और ये जो एक्सटेंडेड साइड होती है बेल्ट की, ये वो वाली साइड होती है। इसको हल्का सा यहाँ पे राउंड भी दे सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में बनेगी। ये सिर्फ जस्ट शो करने के लिए है कि इधर भी कमर का चौथा और यहाँ पे भी वेस्ट का 4। तो एक पीस ये वाला बनेगा और एक ये वाला पार्ट बनेगा। ये वो वाला पार्ट होगा जो एक्सटेंडेड होता है, और ये दूसरी साइड बेल्ट की। ये भी कमर का 4, ये कमर का 4, इधर भी। तो ये 2 पीसेस में बनेगी। एक लेफ्ट टू बैक जाएगी फ्रंट में, और दूसरी राइट साइड की फ्रंट टू बैक जाएगी। ये फ्रंट में आएगा हिस्सा, ये वाला हिस्सा बैक में आएगा, ये भी बैक में आएगा। यहाँ पे हुक लगते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग जो है हमारी कंप्लीट होगी।